कांग्रेस में जाने वाले क्या कहें? नहीं, देखिए, अभी तो ये कवायद हैं, अटकलें हैं, बातें हैं, मीडिया में चीज आती हैं। जयसिंह अग्रवाल जी ने एक बयान दिया। निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस की मानसिकता विचारधारा के लोग हैं। मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं 3 बार कांग्रेस से विधायक रहा, अभी चौथी बार मैं योगी कांग्रेस से विधायक बना हूँ। 1 बार सांसद रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। 3 बार मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से। AICC का मेंबर 20 वर्षों तक रहा। प्रदेश युवक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ का पहला अध्यक्ष, 7 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का। तो कांग्रेस से हमारे परिवार में हमारे दादाजी मंत्री थे राष्ट्रीय सरकार में, और मध्य प्रदेश की सरकार में दादी जी 3 बार मंत्री रही, रानी पद्मावती देवी। चाचा मेरे करीबन 3 बार सांसद रहे हैं। शिवेंद्र बहादुर सिंह की चाची रही, मंत्री भी रही कांग्रेस से और विधायक भी रही। मेरी माता जी रश्मि देवी सिंह 4 बार कांग्रेस से विधायक रही खैराड़ विधानसभा से, और मैं 3 बार विधायक रहा, चौथी बार प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है। मतलब अब पिछले समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि चुनाव लड़ना था, कांग्रेस से टिकट संभव नहीं था, इसलिए पार्टी से हटके हम लोगों ने योगी जी का साथ थामा था। किंतु आज अब योगी जी के निधन के उपरांत ऐसा लगता है कि अब तीसरा विकल्प जो हम पार्टी का बनाने का प्रयास किए थे वो सफल नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय पार्टियों का दौर है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये पार्टियां ही अब भविष्य में राजनीति कर पाएंगी। और मुझे लगता है कि जो योगी जी की भी मानसिकता थी, रिजल्ट आने के बाद में योगी जी की भी मानसिकता कांग्रेस के प्रति थी। उनकी कई बार बातचीत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होती रही, मेरे माध्यम से भी हुई, डायरेक्ट उन्होंने बातचीत की। लोकसभा चुनाव में भी इसीलिए हमने कांग्रेस का समर्थन किया था कि नरेंद्र मोदी जी को हमको रोकना था और राहुल जी को प्रधानमंत्री योगी जी भी देखना चाहते थे। तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी जी और हम लोगों ने समर्थन भी दिया था कांग्रेस पार्टी को। ये अलग बात है कि एक अलग टाइप का निर्णय आया, अलग टाइप का लोगों ने उसमें जनमत संग्रह किया। यहाँ तक कि कल की घटना है, जयसिंह जी का बयान है। निश्चित रूप से जयसिंह अग्रवाल जी से हम लोगों की बातें होती हैं, और पिछले 1-1.5 वर्षों में इस बात का प्रयास हुआ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में हम लोगों को स्थान मिले। और हम लोगों के 4 विधायक हैं, श्रीमती रेणु जोगी जी हैं, और धर्मजीत सिंह जी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, और मैं हूँ। रेणु जोगी जी और धर्मजीत सिंह जी उम्र में मेरे से वरिष्ठ हैं। अब वो लोग अपना निर्णय करेंगे, मुझे नहीं मालूम उनके क्या विचार है। लेकिन श्रीमती रेणु जोगी जी ने हम लोगों से जो चर्चा की है, और दिल्ली में भी उनकी सोनिया गांधी जी के राज्य सलाहकार अहमद पटेल जी अभी 1 आध महीने पहले उनकी चर्चा हुई थी, और उनकी भी विचारधारा, रेणु जोगी जी की विचारधारा कांग्रेस से ओतप्रोत है। वो भी मानती हैं कि गांधी परिवार, विशेष करके सोनिया जी का अजीत जोगी जी और रेणु जोगी जी के उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों की मंशा तो है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब योगी जी नारायणा हॉस्पिटल में कोमा की स्थिति में थे, उस समय भी कोई पहल की गई थी, जिसके फलस्वरूप सोनिया जी ने सीधे तौर से कांग्रेस के नेताओं को, प्रदेश नेताओं को ये कहा था कि यदि हो सके तो योगी जी को कांग्रेस में लिया जाना चाहिए। किंतु तब उस समय वो कोमा में थे, तो टेक्निकली रूप से दल बदल या इस तरह का विलय होना संभव नहीं था। ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद रहा है कि योगी जी हमारे बीच नहीं है। उनका हम लोगों को लगता था कि कम से कम 10 वर्ष अभी योगी जी रहेंगे मजबूती से, और उनके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग कोई तीसरा विकल्प प्रदेश में प्रस्तुत कर पाएंगे, या तीसरी पार्टी कोई खड़ी हो पाएगी, कम से कम अभी तो नहीं लगता। और कांग्रेस का वातावरण मजबूत है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रही, तो निश्चित रूप से एक आकर्षण है। और जैसे मैंने कहा कि प्रमोद शर्मा जी और हम लोगों की, हम दोनों की तो विचारधारा इस बात की है कि हम लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में दिखता है। अब ये संवैधानिक स्थिति है कि हम योगी कांग्रेस में हैं। जब तक कि 3 सदस्य, 3 विधायक नहीं जाते, तब तक के दल बदल के अंदर, हम दल बदल के अंदर प्रभावित होंगे, तो हम लोग किसी दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये तय है कि कभी कोई तीसरा विधायक तैयार हो गया तो निश्चित रूप से अगर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में ही जाएंगे, ये तय है। पर अभी तो राजनीतिक स्थिति ये है कि हम लोग योगी कांग्रेस के सदस्य हैं, और संवैधानिक रूप से योगी कांग्रेस के विधायक हैं। और जब मीडिया में बातें आती रहती हैं, इसके पहले भी बातें आई थी कि ये लोग कांग्रेस जाने वाले हैं। स्वयं अजीत जोगी जी ने जब बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था ABP का, उसमें उन्होंने तो कह भी दिया था कि देवव्रत सिंह तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में जाएंगे, योगी जी ने कह दिया था। और हम लोग योगी जी से बहुत स्पष्ट बात करते थे। योगी जी ने मुझे भी कहा था कि तीसरी पार्टी का विकल्प अब समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम लोगों को सम्मानजनक तरह से कांग्रेस वापसी हो तो हमको जाना चाहिए। योगी जी का विचार भी था, और ऐसी पहल भी हुई। रेणु जोगी जी की ने भी पहल की, हमने भी पहल की। अब जहाँ तक धर्मजीत सिंह जी का है, वो वरिष्ठ, वो अपनी बात खुद कहेंगे। पर प्रमोद शर्मा जी, मेरा लगता है कि हम लोगों का राजनीतिक भविष्य अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। पर कब होगा, क्या होगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा है। हम लोग सब संवैधानिक बंधनों में बंधे हुए हैं। तो पर मीडिया से कभी कोई बात छुपाई नहीं है, ना आज छुपाई ना कल छुपाएंगे। तो ऐसा कुछ होगा तो आपको जानकारी जरूर देंगे निश्चित रूप से।